everyone, welcome back to my channel Commerce Pro Max. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्वांटिटेटिव मेथड फॉर बिजनेस जो आपका सब्जेक्ट है एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का, उसका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूनिट फर्स्ट का करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्कस इट्स प्रॉपर्टी। ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज होता है। इस लेक्चर के एंड तक आप जान जाएंगे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला, कंडीशन, प्रॉपर्टीज और न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं इस टॉपिक को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल कॉमर्स प्रो मैक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देखने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अगर मैं एक कॉइन टॉस करूं, कितने रिजल्ट आ सकते हैं? तो अब आप बोलोगे हेड आएगा या फिर टेल आएगा। राइट, बिल्कुल राइट। एक और एग्जांपल, अगर हम एक बल्ब चेक करें तो क्या पॉसिबिलिटीज होंगी? या तो बल्ब वर्क करेगा या फिर वर्क नहीं करेगा। ये भी ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम में पास या फिर फेल, इंटरव्यू में सिलेक्ट या फिर रिजेक्ट, ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुल या फिर फेलियर, ये सब आपने कभी नोटिस किया है? हर जगह सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज या पॉसिबल आउटकम्स क्यों होते हैं? इसी तरह के एक्सपेरिमेंट को स्टैटिस्टिक्स में बर्नौली ट्रायल भी कहते हैं। अब बर्नौली ट्रायल क्या होता है? बर्नौली ट्रायल मीन्स an experiment having only two possible outcome, either success या फिर failure। अब मान लीजिए हम कॉइन को सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 5 टाइम्स, 10 टाइम्स या फिर 100 टाइम्स टॉस करते हैं और हम काउंट करते हैं कि सक्सेस कितनी बार हुआ। तब जो प्रोबेबिलिटी निकलती है उसी को कहते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखते हैं मीनिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेल अस probability of getting a certain number of successes in a fixed number of independent trial where every trial has same probability of success। मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताता है कि फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स में एग्जैक्ट कितनी बार सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, सपोज आप क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहे हो, 10 बॉल्स मिली, हर बॉल पर आपने 6 मारा है। क्वेश्चन है कि एग्जैक्टली 6 बॉल पर 6 लगने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये ही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। देयर आर 20 कैंडिडेट्स जिनका इंटरव्यू लिया, एग्जैक्ट 12 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अगेन दिस इज द क्वेश्चन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। According to Mayer, the binomial distribution is the probability distribution of the number of successes in a sequence of n independent trial, where each trial result in success with probability p and failure with the probability q equals to 1 minus p। इस डेफिनेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि हमारे पास n ट्रायल्स हैं, हर ट्रायल इंडिपेंडेंट है, हर ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी P है और फेलियर की प्रोबेबिलिटी Q है। और Q कहाँ से आता है? Q को निकालने का फॉर्मूला होता है 1 माइनस P। बस इतना सा ही फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला को समझते हैं। फॉर्मूला क्या है?
x जो कि क्या है, नंबर ऑफ सक्सेसेस, n टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, r required successes, p probability of success, q probability of failure और q equals to 1 minus p। कॉम्बिनेशन क्या है फॉर्मूला का, NCR या फिर N ओवर R, ऐसे ही लिखा होता है। इसका मतलब होता है कि कितने डिफरेंट वेज में सक्सेस अरेंज हो सकता है, ठीक है। There is one important point, that is binomial distribution में total probabilities always 1 होती है, क्योंकि सारे possible outcomes को मिला दिया जाता है तो probability हमेशा 1 ही होती है। Next अब देखते हैं features of binomial distribution। सबसे पहला feature है it is used in such situation where an experiment result in two possibilities, that is इधर सक्सेस या फिर फेलियर। इट मीन्स इसका हमेशा यूज उस सिचुएशन में होता है जहां पर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, इधर सक्सेस या फिर फेलियर, एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स, मतलब एक ही टाइम पर सक्सेस और फेलियर दोनों नहीं हो सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने एक कॉइन टॉस किया, आपने क्रिकेट खेलना है, ठीक है। अब आप कह रहे हो मैं तो बैटिंग करूंगा, सामने वाला कह रहा है मैं बॉलिंग करूंगा, या वो कह रहा है मैं बैटिंग करूंगा। अब इसका हमने कैसे डिसाइड करना है कि कौन बैटिंग करेगा और कौन बॉलिंग करेगा। तो आपने क्या किया, आपने एक कॉइन लिया, ठीक है। आपने सोचा कि हम टॉस करके देखेंगे, जिसका हेड आया और या फिर जिसका टेल आया, आपने डिसाइड कर लिया अगर हेड आया तो मैं बैटिंग करूंगा या फिर तुम कर लेना, ठीक है। तो आपने कॉइन को टॉस किया और टॉस करने टाइम आपका हेड आया, तो आपका रिजल्ट क्या निकला कि हाँ, कि मैं बैटिंग करूंगा और सामने वाला बॉलिंग करेगा। मतलब अगर हेड आया तो टेल नहीं आ सकता, ओनली एक ही पॉसिबिलिटी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। एक ट्रायल का रिजल्ट दूसरे ट्रायल को इफेक्ट नहीं करता है। मान लीजिए अगर पहले टॉस में हेड आया, तो इसका मतलब ये है कि सेकंड टॉस में भी हेड ही आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर टॉस इंडिपेंडेंट होता है। अगर एक टाइम हेड आया, अब मान लो आपने कहा कि नहीं नहीं तुमने चीटिंग की है, मैं नहीं मानता इस रिजल्ट को, फिर से टॉस करो, मैं नहीं मानता इस रिजल्ट को। तो आपने क्या किया, हाँ हाँ ठीक है, रो मत, मैं फिर से कर लेता हूँ, ठीक है। आपने ना उसको कॉइन को टॉस किया, ठीक है। टॉस करने के बाद आपका टेल आ गया, मतलब माना कि आपने पहले चीटिंग नहीं की थी, बट उसके कारण आपको फिर से टॉस करना पड़ा, ठीक है। इस टाइम आपने जब टॉस किया तो आपका टेल आया, है ना। तो ये क्या है, इसका मतलब ये है कि ये इंडिपेंडेंट ट्रायल होता है, कि अगर एक बार कोई चीज आ जाए तो दूसरी बार पॉसिबिलिटी कम होती है कि वो सेम आए, ठीक है। The next line is the probability of success in each trial is constant. हर ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम रहती है। कॉइन फेयर है तो हर टॉस में हेड की पॉसिबिलिटी 0.5 ही रहेगी। अब एक एग्जांपल देखते हैं। A coin is tossed 5 times. What is the probability of getting exactly 3 heads? The given is n is 5 and p is 0.5, q is 0.5, r is 3. अब ऊपर जो हमने फॉर्मूला रिवाइज किया था उसको अप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.3125, that is approximately to 31.25%। मतलब 5 टॉसेस में एग्जैक्टली 3 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी 31.25% है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कंडीशंस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन है। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी, सिर्फ आपने FTPI याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, देयर आर अ फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स। फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल मीन्स F, which is denoted by F. Number of trials पहले से ही फिक्स्ड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 10 टॉसेस फिक्स्ड है,
Second point is each trial has only two possible outcomes, success or failure. टू आउटकम्स, सिर्फ या तो सक्सेस होगा या तो फेलियर. थर्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी रिमेन्स द सेम इन एवरी ट्रायल. जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कांस्टेंट होती है हर ट्रायल में. इट मीन्स प्रोबेबिलिटी सेम ही होनी चाहिए. एंड द लास्ट इज ऑल द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. दैट मीन्स आई इंडिपेंडेंट ट्रायल विच इज डिनोटेड बाय आई. मतलब एक ही ट्रायल दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा. So what is the technique to revise? The technique to revise is FTPI. F means fixed number of trials, T means two outcomes, P means probability constant, and I donates for independent trials. Next we will discuss properties of binomial distribution. ये एग्जाम में frequently पूछे जाने वाला क्वेश्चन है. सबसे पहले प्रॉपर्टी है मीन. स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको मीन का मतलब पूछना चाहती हूँ. मीन क्या होता है? आप बोलोगे एवरेज. बिल्कुल सही. स्टैटिक्स में मीन का मतलब होता है एक्सपेक्टेड एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसेस. यानी अगर हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को बहुत बार रिपीट करें तो एवरेज में कितनी बार सक्सेस मिलेगी, इसको ही हम मीन कहते हैं. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन बताता है कि n ट्रायल्स में एवरेज कितनी सक्सेस एक्सपेक्ट की जा सकती है. इसका फॉर्मूला होता है मीन इक्वल्स टू NP. यानी n होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, p होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने कॉइन को 10 टाइम्स टॉस करते हैं. कॉइन फेयर है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज p इक्वल्स टू 0.5 and number of trials n equals to 10. By applying the formula mean equals to NP, 10 into 0.5. तो मीन कितना आया हमारे पास 5. मतलब अगर हम बार बार 10 टाइम्स टॉस करेंगे तो एवरेज में 5 हेड्स आने की एक्सपेक्टेशन होगी. ध्यान रहे कि ये गारंटी नहीं है कि हर बार 5 हेड्स ही आएंगे. कभी 4 टाइम्स, कभी 6 टाइम्स, लेकिन एवरेज लगभग 5 ही रहेगा. नेक्स्ट, सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज वेरिएंस. वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वेरिएंस इक्वल्स टू NPQ. अब क्वेश्चन है कि मीन तो एवरेज बताता है, लेकिन क्या हर बार आंसर एवरेज के इक्वल ही आता है? बिल्कुल नहीं. कभी ज्यादा, कभी कम. ये डिफरेंस कितना है ये वेरिएंस ही बताता है. वेरिएंस बताता है कि वैल्यू मीन के आसपास कितनी स्प्रेड हुई है, यानी डाटा कितना चेंज हो रहा है. इसका फॉर्मूला होता है वेरिएंस इक्वल्स टू NPQ. यहाँ P होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. एंड फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए n इक्वल्स टू 10, P equals to 0.5 and Q equals to 0.5. By applying the formula of variance हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.5 is the variance. अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. मान लीजिए वेरिएंस बहुत ही छोटा है तो क्या होगा, और अगर वेरिएंस बहुत ही बड़ा हो तो क्या होगा? कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर बताएं. Third property is squeeness shape. The distribution shape depends on the value of P and Q. इसमें हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की शेप की. क्या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा सेम शेप का ही होता है? द आंसर इज नो. शेप डिपेंड करती है प्रोबेबिलिटी ऑफ द P and Q पर. फर्स्ट इज इफ द P इक्वल्स टू 0.5. सिमेट्रिक मतलब लेफ्ट और राइट दोनों साइड इक्वल, जैसे मिरर इमेज. फॉर एग्जाम्पल फेयर कॉइन्स हैड 0.5, टेल 0.5, ग्राफ बिल्कुल बैलेंस. केस सेकेंड है हमारा P इज लेस देन 0.5. डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? पॉजिटिवली स्क्यूड. राइट साइड टेल लंबी होती है. एंड सपोज कीजिए एग्जाम बहुत ही डिफिकल्ट है, पास होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 20% है, तो ग्राफ राइट साइड स्ट्रेच होगा. थर्ड केस है P इज मोर देन 0.5 विच मीन्स नेगेटिवली स्क्यूड.
लेफ्ट साइड टेल लंबी होती है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम बहुत ही ज्यादा इजी है, पास होने की प्रोबेबिलिटी 90% है, तो ग्राफ लेफ्ट साइड को स्ट्रेच करेगा। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी इज मोड। मोड का मतलब होता है सबसे ज्यादा बार आने वाली वैल्यू या फिर मोस्ट लाइकली वैल्यू। मोड का फॉर्मूला होता है ब्रैकेट स्टार्ट n+1 ब्रैकेट एंडेड p। सपोज n इक्वल्स टू 10, p इक्वल्स टू 0.6। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 6.6। इसका मतलब ये है कि मोस्ट लाइकली सक्सेसेस 6 के आसपास होंगी, यानी सबसे ज्यादा चांस 6 सक्सेसेस का है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मीन एंड वेरिएंस रिलेशन। मीन एंड वेरिएंस रिलेशन, मीन का फॉर्मूला हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ लिया है, वेरिएंस का भी। अब दोनों फॉर्मूला को देखिए, मीन भी और वेरिएंस को भी। एन एन पी पर डिपेंड करता है, वेरिएंस में एन पी और क्यू तीनों पर डिपेंड करता है। यानी अगर प्रोबेबिलिटी चेंज होगी तो मीन एंड वेरिएंस दोनों चेंज हो जाएंगे। जितनी सक्सेस प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी उतनी ही एवरेज और स्प्रेड बढ़ेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला देखिए, ये जो फॉर्मूला है वो हमें हेल्प करता है टू फाइंड द मीन एंड वेरिएंस मैथमेटिकली। अब बात करते हैं शेप ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब पूरी शेप को समराइज करते हैं। जब p इक्वल्स टू 0.5 हो तो सिमेट्रिक शेप होती है। जब p इज लेस देन 0.5 पॉजिटिवली स्क्यूड। व्हेन p इज मोर देन 0.5 देन नेगेटिवली स्क्यूड। नेक्स्ट अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला है सिंपल एंड इजी टू अप्लाई। सिंपल और इजी होता है इसको अप्लाई करना, फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। सेकेंड इज यूजफुल व्हेन देयर आर ओनली 2 आउटकम्स। यूजफुल जब सिर्फ 2 आउटकम्स होते हैं, सक्सेस या फिर फेलियर। थर्ड, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रेडिक्शन। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। कंपनीज प्रेडिक्शन करती हैं, बैंक्स रिस्क कैलकुलेट करते हैं, मार्केटिंग रिस्पॉन्सेज एस्टिमेट करती हैं और मेडिकल फील्ड सक्सेस रेट निकालता है। नेक्स्ट अब देखते हैं लिमिटेशन। सबसे पहला है ओनली वर्क्स फॉर 2 आउटकम, इधर सक्सेस या फिर फेलियर। सिर्फ 2 आउटकम्स के लिए यूज होता है। 3 या 4 आउटकम्स हों तो यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल रेड येलो ग्रीन 3 आउटकम्स हैं, बाइनोमियल यूज नहीं होगा यहाँ पर। सेकेंड डिसएडवांटेज इज एज्यूम्स ऑल द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, एक ट्रायल दूसरे को अफेक्ट करे तो बाइनोमियल इनवैलिड हो जाएगा। थर्ड डिसएडवांटेज है बिकम्स हार्ड टू कैलकुलेट फॉर लार्ज एन। लार्ज एन में कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो सकती है, इसीलिए सॉफ्टवेयर या कैलकुलेटर यूज किया जा सकता है। फोर्थ एंड लास्ट डिसएडवांटेज है प्रोबेबिलिटी पी मस्ट रिमेन कांस्टेंट। प्रोबेबिलिटी पी हर ट्रायल्स में कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर प्रोबेबिलिटी हर बार चेंज हो तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई नहीं होगा। तो स्टूडेंट आज हमने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिटेल में समझ ली। हमने देखा कि मीन एवरेज सक्सेस बताता है, वेरिएंस डाटा का स्प्रेड को मेजर करता है, स्टैंडर्ड डिविएशन उस स्प्रेड को नॉर्मल यूनिट्स में दिखाता है, स्क्यूनेस डिस्ट्रीब्यूशन की शेप बताती है, मोड सबसे प्रोबेबल वैल्यू होती है और डिस्ट्रीब्यूशन की शेप टी की वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज होती है। साथ ही हमने इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी समझे हैं। अगर आप इन फॉर्मूलाज को एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ जाए थ्योरी का, आप इजीली उसे कर पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल कॉमर्स प्रो मैक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली विथ
कॉमर्स प्रो मैक्स।